नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालाइज़िंग इंडिया में। मेरा नाम है आदित्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट साइड का छात्र हूँ और मेरे लिए इतिहास और राजनैतिक विज्ञान बहुत ही अहम विषय हैं। लेकिन सीबीएसई ने 22 तारीख को अपना सिलेबस या पाठ्यक्रम जारी किया, जिसमें मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब लगी। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हैं वो कुछ चीज़ें। सीबीएसई ने सत्र 2022 और 2023 के लिए अपना जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है और वह सब हम लोग उसकी वेबसाइट cbsc.nic.in पर देख सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ही अजीब लगी। वो लगी जिस तरह से कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास और पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव किया गया। तो बदलाव कुछ इस प्रकार है। कक्षा 11 में हिस्ट्री यानी इतिहास में एक चैप्टर है सेंट्रल इस्लामिक लैंड, उसको हटा दिया गया। अब कक्षा 12 यानी मेरी कक्षा की बात करें तो इसमें एक चैप्टर है हिस्ट्री में किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो कि पूरी तरह से मुगल सल्तनत पर है, लेकिन इसको हटा दिया गया। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में एक चैप्टर है जिसका नाम है यूएस हेजीमनी, उसको हटाकर एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज जैसा बेकार सा चैप्टर उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दिया है। जो नेशनल एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है, वो आज तक कभी भी सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में कभी भी नहीं लिया गया है, परंतु इस वर्ष इसको लिया गया है। लेकिन यूएस में हेजेमनी और कोल्ड वॉर यानी शीतकालीन युद्ध जैसे जो विषय हैं उनको हटा दिया गया है, या पाठ हैं उनको हटा दिया गया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इन पाठ को क्यों हटाया गया है। कुछ लोगों ने बोला कि ये सही है कि हम लोग की जो किताबें हैं उसमें सिर्फ मुगलों के बारे में है और शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में नहीं है। तो मेरा उनसे सिर्फ इतना कहना है कि उनको भी सीबीएसई को देखना चाहिए और उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा पाठ जो कि हमारी देश की धरोहर यानी ताजमहल, या फिर आप जिसको कह सकते हैं कि देश की बहुत ही अहम इतिहास की जानकारी रखता हो, उसको आप हटा दे रहे हैं। आज आपने हटा दिया, बच्चों के हित में सोच लिया। सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया, पिछले 2 साल से सीबीएसई बच्चों के लिए बहुत कुछ सोच रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर बच्चा आज ये सब नहीं पढ़ेगा अपनी टीचर से, तो वो फिर ये कब पढ़ेगा? जब वो खुद से पढ़ेगा तो वो कितना पढ़ पाएगा, और क्या वो उस चैप्टर को उतनी तरह अच्छी तरह से अपनी टीचर के साथ कनेक्ट कर पाएगा या खुद से अपने दिल से कनेक्ट कर पाएगा? क्योंकि जब टीचर पढ़ाता है तो लगता है कि हम हाँ उसी दुनिया में हैं, उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं। परंतु आज के समय में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ में हिंदुत्ववादी चीज़ें लाई जा रही हैं, मेरा किसी भी तरह से इसमें विरोध नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान और अन्य जितने भी हिंदू मराठा या फिर हिंदू राजा थे, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। लेकिन मुगल को हटा देना, ये कहीं न कहीं ज़्यादती है, क्योंकि मुगल ने हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा काम किया है। भले वो बहुत क्रूर थे, सारी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन लेवल पर बात करें, तो इसको हटाना पूरी तरह से गलत है। क्योंकि अगर इसको हटा दिया गया, तो बच्चा कॉम्पिटिशन में क्या करेगा, ये तो बच्चा भी नहीं जानता और सीबीएसई भी नहीं जानता। क्योंकि पाठ्यक्रम में इतिहास में यानी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पाठ्यक्रम में इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उसमें मुगल सल्तनत बहुत ही अहम किरदार निभाती है। तो मेरी सिर्फ़ आपसे इतनी ही उम्मीद है कि मेरा इस पर कोई भी विरोध नहीं है। ये सिर्फ़ मेरा एक ओपिनियन है, मेरी एक राय है कि इसको ना हटाकर और चैप्टर ला देने चाहिए। हाँ, इससे बच्चों को दिक्कत होगी, ज़रूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं हमारा जो भविष्य है, वो सुनहरा भी बनेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा कोई भी विरोध नहीं है सीबीएसई के खिलाफ इन चैप्टरों को हटाने में। सिर्फ़ मेरा इतना कहना है कि जितना भी चीज़ें हैं, उनको आप कंसीडर करिए, दोबारा सोचिए और सोच समझ कर चीज़ों को रखिए, और जो वाहियात से चैप्टर जैसे नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्स, ये सब चैप्टर हम लोग कक्षा 6 से 8 तक पढ़ते आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कक्षा 12 में इनको पढ़ने की ज़रूरत है। या अगर ज़रूरत भी है, तो आपको जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जैसे कि यूएस हेजीमनी या शीतकालीन युद्ध, इनको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि आज हमारी आपके एक छोटे से कदम की वजह से हमारा इतिहास कमज़ोर हो रहा है, हमारा भविष्य कमज़ोर हो रहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपसे अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।